तो गाइस ये है वो ब्यूटीफुल मशीन जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि ये जो गाड़ी है 2015 मॉडल है और 2018 की इंपोर्ट है। सबसे अच्छी बात ये कि फर्स्ट ऑनर कार है। इस गाड़ी को कंप्लीट ज़्यूस की मॉडिफिकेशन हुई हुई है, ज़्यूस बॉडी किट लगी हुई है। इसके साथ साथ इस गाड़ी को ज़्यूस के सस्पेंशन डले हुए हैं और इस गाड़ी को ज़्यूस की एग्जॉस्ट किट डली हुई है। सबसे अच्छी बात यह कि इस गाड़ी को जो सस्पेंशन डले हुए हैं ज़्यूस के, वो हैं जी एडजस्टेबल, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से जिनकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और जिनकी स्टिफनेस को भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी टोटल जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर है। माइलेज वगैरह के बारे में भी आपको बताया जाएगा और मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूं। 1,38,00,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। और पैकेज की अगर बात करते चलें तो ये एथलीट एस पैकेज है टोयोटा क्राउन का। समझ लीजिए कि ये टॉप ऑफ द लाइन है, जिसके अंदर लेदर इलेक्ट्रिकल सीट्स, हीटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं और बाकी तमाम तर हाई एंड फीचर्स जो लगे हुए फीचर्स आपको क्राउन के अंदर मिलने चाहिए वो सब के सब इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। ये है इस गाड़ी की रियर लुक। बैक साइड से भी आप इस गाड़ी की इस तरफ से लुक देख सकते हैं। सो चलें ज़रा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मैं आपको इसके इंटीरियर की भी एक क्विक लुक दे देता हूं। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाना चाहूँगा, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। की वैसे इसकी थोड़ी सी बेसिक सी है, प्लास्टिक की है, लॉक अनलॉक के बटन के साथ, और यहाँ पर आपको इसमें ट्रंक रिलीज मिलता है और दूसरी तरफ आपको एक स्मॉल सा क्राउन का बैज मिल जाता है। सो चलें गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको मैं इसके इंटीरियर की भी एक क्विक लुक देता हूँ और फिर हम तफसील से बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। इंटीरियर मैं ज़रा दिखा देता हूँ जल्दी से। ये है आपके सामने टोयोटा क्राउन 2015 मॉडल का इंटीरियर, और जैसा कि आपको मैंने बताया ही है कि गाड़ी टोटल जेन्युइन है। गाड़ी का इंटीरियर और इस गाड़ी का एक्सटीरियर टोटल ये समझ लीजिए कि एक ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। सो जल्दी से हम इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन कर लेते हैं और इसमें आपको मेमोरी वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। तो जी कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको। बट उससे पहले मैं आपको ज़रा एक बार फिर बताता चलूँ कि गाड़ी का जो पेंट है ये बिल्कुल अनटच कंडीशन में है। कोई रीपेंटिंग, कोई स्क्रैचेस या कोई पेंट के टचअप्स, शॉबर, कोई इस किस्म की इसके साथ हरकत नहीं हुई हुई। टोटल जेन्युइन कंडीशन में ये गाड़ी है। तो अगर आपको एक बेहतरीन कंडीशन में टोयोटा क्राउन चाहिए 2015 मॉडल, सो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये कोई आम क्राउन नहीं है। इस गाड़ी के साथ काफ़ी सारी ज़्यूस की मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं जो कि इसकी जापान से हुई हुई आई हैं। उसमें इस गाड़ी के सस्पेंशन डले हुए हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन इस गाड़ी को डले हुए हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी का एग्जॉस्ट सेटअप डला हुआ है और ये कंप्लीट बॉडी किट इस गाड़ी को ज़्यूस की डली हुई है। सो चलें अब ज़रा हम गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन भी देखते हैं। सो इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं ज़रा कैमरा की लाइट एडजस्ट कर लेता हूँ। वेलकम करती है गाइस। जब आप गाड़ी को ऑफ करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजन को ऑफ करेंगे, तो इसका स्टीयरिंग व्हील वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर चला जाएगा और जैसे ही आप गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करेंगे, आपकी एडजस्ट की हुई सेटिंग के ऊपर इसका स्टीयरिंग व्हील वापस आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेमोरी वाले स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन होता है। उसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर में काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी इस वक्त यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। अगर आप इसको खरीदना चाहें या इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि गाड़ी टोटल बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार है। इसके माइलेज वगैरह भी हम देखेंगे, बट उससे पहले जरा हम गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ आते हैं। मैं आपको इसका एक्सटीरियर जो है थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं, बल्कि हम गाड़ी को स्टार्ट करके इसके जो हेडलैम्प्स हैं उन्हें ऑन कर लेते हैं। सो चलें जी एक्सटीरियर की तरफ आ जाते हैं और गाड़ी के फ्रंट फेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे तो अगर आप इस गाड़ी के ऊपर फर्स्ट लुक डालें तो इस गाड़ी को आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मॉडर्न पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है लुक वाइज फ्रंट साइड से। और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सो हम गाड़ी की हेडलैम्प से स्टार्ट अगर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं जो कि एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर आपको एडेप्टिव लाइट्स दी जाती हैं, मतलब हाई बीम्स के, मतलब अगर आप गाड़ी को हाई बीम्स पर ड्राइव करते हैं तो उसमें यह होगा कि अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। उसके अलावा काफ़ी सारी इसमें मॉडर्न फीचर्स हैं, जैसा कि इसके आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया गया है, फॉग लैंप्स वगैरह प्री इंस्टॉल्ड हैं। गाड़ी की जो लाइट्स की शेप है ये बहुत ही एग्रेसिव है। अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखें तो ये जो DRLs का कॉम्बिनेशन इसमें चलता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट एक चीज़ है कि इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो स्टिल आपको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं।
अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और भी बताता चलूँ, अगर आप ये देखें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अभी बॉडी किट भी लगी हुई है, बट उसके बावजूद भी आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप साइड पर आ जाएँ तो इस गाड़ी के अंदर 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स डले हैं। रेगुलरली इस गाड़ी के अंदर 18 इंचज़ के अलॉय रिम्स आते हैं, बट ये रिम्स जो आप इसमें देख रहे हैं ये 19 इंचज़ के लगे हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी लिफ्टेड लगती है। और दूसरी चीज़ ये कि लुक वाइज भी ये व्हील्स रेगुलर 18 इंचज़ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, अब अगर हम फीचर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ज़रा डोर लैचेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके चारों दरवाज़ों के जो ये हैंडल्स हैं, इनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन दिया जाता है। तो जस्ट आपके पास गाड़ी की की होनी चाहिए, आपको कोई की के ऊपर बटन प्रेस नहीं करना। आपने जैसे ही डोर लैच के ऊपर हाथ डालना है अपना, तो ये गाड़ी जो है खुद ही अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह इस गाड़ी की जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स वगैरह तमाम बेसिक फीचर्स इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि गाड़ी की अगर आप साइड लुक देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके अलावा डोर लैचेस के ऊपर, इसी तरह साइड व्यू मिरर्स के ऊपर, काफ़ी सारी जगहों पर गाड़ी के ऊपर बहुत ही नफासत के साथ क्रोम का यूज़ किया गया है, जो कि लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ख़ास तौर पर ये जो ज़्यूस की बॉडी किट इस गाड़ी को लगी हुई है, इसके होने की वजह से इस गाड़ी की लुक बहुत ही शानदार बन रही है। और अगर आप इसको इस तरफ से देखें तो एक बड़ी ही शानदार और बहुत ही बीफी लुक गाड़ी की आ रही है। अब हम जरा रियर साइड पर बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आप इसके रियर फेंडर के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको इसका सिग्नेचर्ड लोगो मिल जाएगा क्राउन का, जो कि दोनों साइड्स पर मौजूद है। गाड़ी की रियर विंड स्क्रीन के अंदर डिफॉगर वगैरह बेसिक फीचर्स मौजूद हैं। अच्छा, ब्रांडिंग की अगर हम बात करते चलें तो गाड़ी की जो रियर ट्रंक है इसके ऊपर आपको क्राउन की इस तरफ बैजिंग मिल जाएगी, जबकि दूसरी तरफ आपको एथलीट एस की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये एथलीट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। नीचे आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। रियर पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 अदद एग्जॉस्ट आपको नजर आएंगे, बेसिकली 2 इस तरफ हैं, 2 उस तरफ। तो ये इसमें ज़्यूस का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, इसकी साउंड भी मैं आपको सुनवाऊंगा, बट उससे पहले हम जरा गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज़ के इसमें रियर व्यू कैमरा वगैरह ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। व्हील्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगर आप ये ब्यूटीफुल मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर खड़ी है। इस टाइम 1,38,00,000 रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अंदर बैठ के हम माइलेज वगैरह भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको जरा एक बार फिर बताता चलूँ कि गाड़ी का जो पेंट है ये बिल्कुल अनटच कंडीशन में है। कोई रीपेंटिंग, कोई स्क्रैचेस या कोई पेंट के टचअप्स, शॉबर, कोई इस किस्म की इसके साथ हरकत नहीं हुई हुई। टोटल जेन्युइन कंडीशन में ये गाड़ी है। तो अगर आपको एक बेहतरीन कंडीशन में टोयोटा क्राउन चाहिए 2015 मॉडल, सो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये कोई आम क्राउन नहीं है, इस गाड़ी के साथ काफ़ी सारी ज़्यूस की मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं, जो कि इसकी जापान से हुई हुई आई हैं। उसमें इस गाड़ी के सस्पेंशन डले हुए हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन इस गाड़ी को डले हुए हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी का एग्जॉस्ट सेटअप डला हुआ है और ये कंप्लीट बॉडी किट इस गाड़ी को ज़्यूस की डली हुई है। सो चलें अब जरा हम गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन भी देखते हैं। ओके गाइस, तो एक चीज़ आपने इसके इंटीरियर में नोट कर ही ली होगी कि गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर जो है इसकी थीम ब्लैक है, जो कि इंटीरियर को एक बड़ी ही खूबसूरत और मिस्टीरियस लुक देती है। बट हम यहाँ पर अगर ड्राइवर डोर से स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसका डोर एक तो डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, बड़े ही नफासत के साथ लेदर पैनल्स यूज़ किए गए हैं। इसके ऊपर यहाँ पर कंट्रास्ट स्टिचिंग मौजूद है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिसाइजली आपको हर एक चीज़ में डिटेलिंग नज़र आएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्रोम डोर लैच है। यहाँ पर गाड़ी की तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रिकल हैं, ऑटोमेटिक हैं। उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन है। नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर डोर वार्निंग लाइट है, स्पीकर और स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक वेंट नज़र आएगा, जो कि बेसिकली यहाँ से होता हुआ यहाँ से एयर पास करता है इसकी विंडो के इस पोर्शन पर। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है विंडो का, इसके ऊपर फॉग बिल्कुल जमा नहीं होगी, जिसकी वजह से आप जो रियर साइड व्यू मिरर्स हैं उनके अंदर आसानी से देख सकते हैं और रोड की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको इसकी पहले सीट्स दिखाना चाहूँगा। फुली लेदर इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं, जो कि मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती हैं। और यहाँ पर आपको इसकी सीट्स के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसमें आप इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट की एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो डिफरेंट लेवल्स हैं इसकी एडजस्टमेंट के, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस ये जो बटन है, इससे आप इसकी बैक रेस्ट को आगे या पीछे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पीछे ही कर देता हूं ताकि ज़रा आपको गाड़ी के अंदर एक अच्छा वाइड एंगल व्यू मिल सके। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूं कि जो इसकी ड्राइवर वाली सीट है उसके अंदर आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है और पैसेंजर सीट में हम चेक करेंगे कि उसमें लंबा स्पोर्ट है या नहीं है। सो गाड़ी के अंदर हम बैठ जाते हैं जी,
इसकी मॉडिफिकेशन है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बहुत कम गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो समझ लीजिए कि बहुत ही कम गाड़ियाँ जिनके अंदर ज़्यूस की मॉडिफिकेशन हुई हुई है, और ये गाड़ी जापान से ही इस मॉडिफिकेशन किट के साथ आई है। स्टीयरिंग व्हील से हम अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इस तरफ आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, यहाँ से आप इसका एंटी कोलिजन सिस्टम है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत समझ लीजिए कि शानदार है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पर एयर बैग्स मौजूद हैं, फ्रंट वाले पिलर पर एयर बैग्स मौजूद हैं, फ्रंट वाली दोनों सीट्स पर एयर बैग्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ इसके रियर पिलर के ऊपर एयर बैग्स मौजूद हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। तो सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो नो डाउट कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की गाड़ी है ये। मजीद अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप, रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स हैं यहाँ पर, उसके लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इस तरफ आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस को आप यहाँ से हाई या लो कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑडोमीटर इसका चेक कर सकते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है, सिर्फ और सिर्फ 32,752 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, तकरीबन 33,000 किलोमीटर ओरिजिनल माइलेज के साथ ये गाड़ी ड्रिवन है। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, और अभी गाड़ी स्टार्टेड है, मैं आपको इसकी साउंड भी सुनवाऊंगा थोड़ा सा रेव करके, बट पहले जरा हम इंटीरियर के बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत इंतहाई विजिबल ग्लोइंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर आपको, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है तो बैटरी वगैरह की, इंजन पावर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और 180 किलोमीटर्स तक इस गाड़ी की स्पीड लिमिट की गई है। उसके अलावा फ्यूल इंडिकेटर मौजूद है, इस तरफ इंजन हीट इंडिकेटर मौजूद है। अच्छा, इस गाड़ी का नॉन फीचर जो है वो बेसिकली ये होता है कि जब आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करते हैं तो ये वाले जो इसके वेंट्स हैं, जो इसके ये फिन्स हैं, ये ऑटोमेटिकली मूव करते हैं लेफ्ट और राइट, जो कि एक दिखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, बट इससे जो एयर का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड पर मूव करता रहता है, जो कि अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी, यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन है, कलर्ड स्क्रीन, जिसके अंदर आप इसका पूरा का पूरा क्लाइमेट कंट्रोल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक काफी लार्ज हेडलाइट स्विच है। उसके अलावा 2 अदद एयर वेंट्स यहाँ पर हैं, 1 अदद एयर वेंट यहाँ पर है, और 1 अदद एयर वेंट आपको वहां मिल जाएगा। डैशबोर्ड की अगर आप थीम देखें ओवरऑल तो लेदर और वुडन का कॉम्बिनेशन है, जो कि नो डाउट कि बड़ा ही प्रीमियम है, बहुत ही एक आपको ज़बरदस्त किस्म की फील आती है। आप किसी भी चीज़ को टच करें आपको ऐसा लगेगा कि एक ज़बरदस्त तरीके से एक सॉलिड पीस है, और कोई भी आपको चीप मटेरियल की फील इसके यहाँ पर इंटीरियर के अंदर नहीं आएगी। बाकी कंडीशन वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं, इंप्रेसिव किस्म की कंडीशन है गाड़ी की। यहाँ पर जी इसका गियर लीवर है, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बट ये ट्रिपट्रॉनिक है, आप इसको मैन्युअली या ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आ जाए तो 2 अदद कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर 1 अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट है, उसके अलावा एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की लार्ज आर्म रेस्ट है जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। के अंदर भी जो पोर्शन है वो पूरा कारपेटेड है, तो ज़रा अच्छा और लग्जरी प्रीमियम फील आती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक काफ़ी लार्ज साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी के रूफ पर नज़र डालें तो जैसा कि लग्जरी कार्स के अंदर तमाम बेसिक फीचर्स होते हैं वो इसमें मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पर लाइट मौजूद है, मिरर मौजूड है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाएं तो ये गाड़ी सनरूफ की ऑप्शन के साथ है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कैबिन लैंप्स वगैरह हैं। ये जो मिरर है इसका, इसमें ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं है, इसको आप मैन्युअली यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अगर ऑटो डिमिंग होती फिर तो ये कंप्लीट एक पैकेज बन जाता। फ्रंट इंटीरियर आपने इस गाड़ी का देख लिया, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर आपको कैसा लगा। मुझे तो इस गाड़ी के इंटीरियर ने बहुत ही इंप्रेस किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं प्रॉपरली, मतलब इसमें आपको हीटिंग का ऑप्शन भी मिलता है और वेंटिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा या कम है तो इस गाड़ी के जो सीट बेल्ट है इसको आप यहाँ से अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी शोल्डर की हाइट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर था। अब चलें ज़रा गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ आते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, बट उससे पहले ज़रा इसकी सीट की पोजीशन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ आपको मैं इसके फ्रंट इंटीरियर का एक वाइड एंगल व्यू भी दे देता हूं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको ये क्राउन कैसी लगी। अगर ख़रीदना चाहते हैं इस गाड़ी को, सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर ये गाड़ी अवेलेबल है और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है तफसीलात और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। बल्कि गाड़ी के अंदर अभी काफ़ी अंधेरा है तो पहले हम गाड़ी के चारों डोर्स को ओपन कर लेते हैं ताकि लाइट गाड़ी के अंदर अच्छी हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका रियर इंटीरियर दिखाता हूँ। ये रहा इस गाड़ी का रियर इंटीरियर और चलें ज़रा हम इसकी रियर सीट्स पर बैठ जाते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि इसकी जो फ्रंट वाली सीट है ये थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा पीछे है, फिर भी अगर मैं अपने नीज़ देखूं तो यहाँ पर इतना अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस का डिस्टेंस मौजूद है। मेरे नीज़ इसकी फ्रंट सीट के साथ नहीं लग रहे और यहाँ पर थोड़ा सा स्कूप्ड टाइप की इसमें जगह बनी हुई है तो वो ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी पॉकेट्स वगैरह मौजूद हैं। एक चीज़ जो कि इस गाड़ी की बहुत अच्छी भी है बहुत बुरी भी है। अच्छी इस सेंस में क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो रियर व्हील ड्राइव जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको
पता होता है कि रियर व्हील ड्राइव का एक ड्राइव का जो टेस्ट होता है, जो उसका समझ लीजिए कि फील होती है, वो कैसी होती है। डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही लार्ज साइज़ का हम्प मिलता है। वैसे तो ये क्योंकि एक लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ी है तो पीछे आप रियर सीट्स पर आप कोशिश करेंगे कि 2 ही बंदे बैठाएं, बट फिर भी अगर 3 बंदे बैठ जाएं तो इसमें बुराई कोई भी नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी में यहाँ पर 3 बंदे नहीं बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के लिए जगह है, लेकिन यहाँ पर 2 बंदों के लिए एक बड़ी ही कंफर्टेबल किस्म की, ज़बरदस्त सुपर कंफर्टेबल किस्म की आर्म रेस्ट है, जिसके ऊपर आपको 2 अदद स्मॉल साइज़ के कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, तो ये ऑप्शन रियर सीट्स के लिए भी है। और एक और चीज़ के इंतहाई कंफर्टेबल ज़बरदस्त किस्म की लेदर सीट्स हैं, और इसमें आपको प्रॉपरली बकेट सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होल्ड करती हैं। और ये समझ लीजिए कि आप जब बैठते हैं गाड़ी के ऊपर तो आप इसकी सीट्स के अंदर पूरा डूब जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सीट्स हैं। और एक चीज़ और है, अटेंशन टू डिटेल। मुझे नहीं लगता कि आपको कैमरा में नजर आएगी, बट इसकी सीट्स के ऊपर लाइट ऑरेंज से कलर की एक स्टिचिंग है, जो कि पूरी की पूरी सीट्स पर चलती है और लुक वाइज बहुत ही प्यारी लगती है और खूबसूरत लगती है। आई होप कि आपको इस गाड़ी का इंटीरियर पसंद आया होगा। अब क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर सेल गाड़ी का आपको इंजन बे ना दिखाया जाए। इंजन बे भी मैं आपको इस गाड़ी का जरूर दिखाऊंगा, बट उससे पहले जरा इस गाड़ी का ट्रंक ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी बूट स्टोरेज क्विक करके दिखा देता हूँ। सो ट्रंक ओपन करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर एक अदद बटन दिया गया है इसके डोर के ऊपर, जिसको आप प्रेस करेंगे इसका जो ट्रंक है वो ओपन हो जाएगा। वैसे इसकी की के ऊपर भी बटन मौजूद है, बट हम इसके डोर से ही इसको अनलॉक करते हैं। और बहुत हैवी किस्म का ट्रंक है, जिसके अंदर आपको ये शॉक्स भी मिलते हैं, जो कि हाइड्रोलिक शॉक्स होते हैं। इसको होल्ड करने के लिए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जब ये आप इसको ऊपर करेंगे तो ये वापस खुद ही नीचे आ जाएगा, ऐसा कोई सीन भी नहीं होगा। ट्रंक की तरफ हम आते हैं। एक चीज़ आप देखेंगे कि इंतहाई लार्ज किस्म का बूट है, जो बूट कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत डीप किस्म का बूट है इसमें। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इसको मजीद देखें तो अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें स्पेयर टायर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि आप अभी देख सकते हैं। स्पेयर टायर वाला मसला इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। उसके लिए आजकल जो है वो पंचर टूल किट वगैरह चल रही है, जो कि एयर कंप्रेसर के साथ आती है, सो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। वापस हम इसको बंद कर लेते हैं और चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, और मैं आपको इस गाड़ी का इंजन जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर वीडियो को हम क्लोज करते हैं। ये है इस गाड़ी का इंजन बे, इस ब्यूटीफुल मशीन का पावर हाउस, जो कि इस वक्त आपके सामने है। 2.5 लीटर हाइब्रिड इंजन है। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है, जिसमें आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव के साथ कंबाइन करके पावर मिलती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। इंजन बे हम इसका क्लोज करते हैं और मैं आपको लास्ट में इस गाड़ी का साउंड सुनवाता हूँ।